हेलो दोस्तों, आज की ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबरें, मुख्य समाचार और ताजा तरीन हेडलाइंस के साथ मैं गोपाल मिश्रा हाजिर हूं लेकर आज का अखबार। सुन लिया, समझो, पढ़ लिया। दोस्तों, आज तारीख है 29 अक्टूबर 2022 और दिन है शनिवार। आज की लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स में हम जानेंगे पीएम मोदी ने पुलिस कर्मियों के लिए वन नेशन वन यूनिफॉर्म पॉलिसी का दिया सुझाव। मस्क ने ट्विटर डील फाइनल करते ही सीईओ पराग अग्रवाल को निकाला। हरजाने में मिलेंगे 412 करोड़ रुपए। बारिश की भेंट चढ़ा ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और अफगानिस्तान आयरलैंड मुकाबला। मार्वल स्टूडियोज की फिल्म ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर को नीरज चोपड़ा कर रहे हैं प्रमोट। और ऐसी तमाम बड़ी खबरों पर डालेंगे नजर। तो चलिए फटाफट शुरुआत करते हैं आज के रोचक तथ्य के साथ। दुनिया में ध्वनि प्रदूषण यानी नॉइज पॉल्यूशन तेजी से बढ़ रहा है। इसी वजह से इंसानों, जानवरों और यहाँ तक कि पौधों को भी काफी नुकसान पहुंच रहा है। ज्यादा शोर से मेटाबॉलिज्म से जुड़े रोग यानी हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज का खतरा बढ़ चुका है। यहाँ तक कि हार्ट अटैक का भी खतरा बढ़ता जा रहा है। तेज और लगातार होने वाले शोर की वजह से यूरोप में हर साल 48,000 लोग दिल की बीमारी से प्रभावित हो रहे हैं और करीब 12,000 लोगों की असमय मौत हो रही है। अध्ययन में पाया गया है कि शोर की वजह से सभी जानवरों की प्रजातियों के व्यवहार में बदलाव आया है। ध्वनि प्रदूषण की वजह से सबसे ज्यादा समस्या पक्षियों को हो रही है। पक्षी ऊंची आवाज में गा रहे हैं या ऊंची आवाज निकाल रहे हैं ताकि अपने साथियों से बातचीत कर सकें। अब सुनते हैं देश दुनिया राजनीति की सभी बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी राज्यों के पुलिसकर्मियों के लिए वन नेशन वन यूनिफॉर्म पॉलिसी यानी देश भर में सभी पुलिसकर्मियों की यूनिफॉर्म एक जैसी करने का सुझाव दिया है। पीएम हरियाणा के सूरजकुंड में गुरुवार से चल रहे गृह मंत्रियों के चिंतन शिविर के समापन समारोह को वर्चुअली संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा, पुलिस के लिए वन नेशन वन यूनिफॉर्म केवल एक विचार है। मैं इसे आप पर थोपने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, बस इस पर विचार करें। हो सकता है इसमें 5 साल या 50-100 साल लगे, लेकिन हमें इसके बारे में विचार करना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि पुलिस थानों के ऊपर 20 मंजिल बिल्डिंग बना देनी चाहिए ताकि कोई पुलिस वाला 20 से 25 किलोमीटर दूर जाकर घर ना ले। दोस्तों, आज का अखबार को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में कृपया मेरी मदद करें और इस पॉडकास्ट को अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जरूर शेयर करें। साथ ही यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर टैप कर दें। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। भारत ने एक बार फिर पाकिस्तान का आतंकी समर्थक चेहरा बेनकाब किया है। मुंबई के ताज होटल में हो रही यूएनएससी की बैठक में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की मौजूदगी में प्ले किए गए एक ऑडियो क्लिप में आतंकी साजिद मीर फोन पर चबाड़ हाउस में मौजूद आतंकियों को कह रहा है, जहां भी मूवमेंट दिखे, जहां भी लोग हों, वहां फायर ठोको। गौरतलब है कि इसी होटल पर 26/11 का हमला हुआ था। भाजपा सांसद प्रवेश वर्मा की दिल्ली जल बोर्ड के एक ऑफिसर के साथ की गई बदतमीजी का वीडियो सामने आया है। सांसद नदी की सफाई में यूज होने वाले केमिकल को जहरीला बताकर उसे अधिकारी के ही ऊपर डालने की बात कह रहे थे। हालांकि स्थानीय लोग सांसद का ही विरोध करने लगे। आम आदमी पार्टी आप ने 2022 में होने वाले गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए अपने 13 उम्मीदवारों की 7वीं सूची जारी की है। इस तरह आम आदमी पार्टी ने चुनाव की तारीख के ऐलान से पहले ही अपने 86 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की इंडियन करेंसी पर लक्ष्मी गणेश की तस्वीर लगाने की सलाह के बाद अब राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी ने भी एक सलाह दी है। पार्टी का कहना है कि नोट पर लालू यादव की तस्वीर होनी चाहिए। असम में जाने माने चित्रकार नील पवन बरुआ का शुक्रवार दोपहर निधन हो गया। वे 86 साल के थे। सपा नेता आजम खान की विधानसभा सदस्यता शुक्रवार शाम रद्द कर दी गई। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने रामपुर कोर्ट से आदेश मिलने के बाद यह कार्रवाई की। इसके बाद अब रामपुर विधानसभा की सीट रिक्त घोषित कर दी गई है। दिल्ली एनसीआर में एक चलती कार की डिक्की पर आसमानी आतिशबाजी करता हुआ वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो सामने आने के बाद 3 युवकों को गिरफ्तार कर लिया गया है। ब्रिटेन के पहले भारतवंशी और सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने पॉलिटिक्स में आने की वजह बताई है। कहा, मेरे ससुर और इन्फोसिस के फाउंडर नारायण मूर्ति ने एक दिन मुझसे कहा कि अगर आप बिजनेस के बजाय राजनीति में अपना करियर बनाते हैं तो दुनिया पर ज्यादा बेहतर छाप छोड़ सकते हैं। बस यही सुझाव था और आज मैं राजनीति के शीर्ष पर हूँ। अमेरिकी संसद की स्पीकर नैन्सी पेलोसी के पति पॉल पेलोसी पर एक शख्स ने घर में घुसकर हमला कर दिया। उन्हें चोटें आई हैं। हमलावर की पहचान नहीं हो सकी है।
रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पीएम मोदी की तारीफ की है। उन्होंने पीएम मोदी को सच्चा देशभक्त बताया। मॉस्को में वॉल्डाई डिस्कशन क्लब की 19वीं एनुअल मीटिंग में पुतिन ने कहा कि मोदी के नेतृत्व में भारत ने विकास में जबरदस्त सफलता हासिल की है। भारत का फ्यूचर ग्रेट है। अब सुनते हैं बिजनेस वर्ल्ड की लेटेस्ट न्यूज। देश की सबसे बड़ी कार कंपनी मारुति सुजुकी ने सितंबर 2022 को खत्म दूसरी तिमाही के रिजल्ट कल शुक्रवार को घोषित किए। इस तिमाही में कंपनी का नेट प्रॉफिट साल दर साल 333% यानी लगभग 4 गुना बढ़कर 2061 करोड़ रुपए हो गया। पिछले साल की समान तिमाही में ये 475 करोड़ रुपए था। चाइनीज स्मार्टफोन मेकर शाओमी ने लॉन्च के 4 साल बाद भारत में अपना फाइनेंशियल सर्विसेज बिजनेस बंद कर दिया है। शाओमी इंडिया के प्रवक्ता ने शुक्रवार को इसकी जानकारी दी। ग्लोबल मार्केट से मिले पॉजिटिव संकेतों से शेयर बाजार में कल तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स 203 अंकों की तेजी के साथ 59,959 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी 50 अंकों पर 17,786 के स्तर पर क्लोज हुआ। सोशल मीडिया यूजर्स अब जल्द ही ट्विटर और फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म्स की केंद्र सरकार से शिकायत कर सकेंगे। सरकार आने वाले 3 महीनों में एक ग्रीवांस कमेटी का गठन करने जा रही है। दुनिया के सबसे अमीर शख्स और टेस्ला के मालिक इलोन मस्क ने आखिरकार गुरुवार को ट्विटर डील फाइनल कर दी। डील फाइनल करने के साथ उन्होंने कंपनी के सीईओ पराग अग्रवाल, सीएफओ नेट सेगल और लीगल अफेयर्स एंड पॉलिसी चीफ विजया गड्डे को कंपनी से निकाल दिया। हर जाने के तौर पर पराग अग्रवाल को 412 करोड़ रुपए मिलेंगे। अब सुनते हैं खेल जगत के मुख्य समाचार। T20 वर्ल्ड कप के ग्रुप 1 में कल ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का सबसे बड़ा मुकाबला होने वाला था, लेकिन बारिश होने के कारण मैच रद्द हो गया। ऑस्ट्रेलिया को पहले मैच में न्यूजीलैंड के खिलाफ हार मिली थी। इसके बाद उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ शानदार वापसी की। मैच रद्द होने के बाद दोनों टीमों को एक एक अंक मिल गया है। इसके अलावा कल आयरलैंड और अफगानिस्तान के बीच खेला जाने वाला मुकाबला भी बारिश के कारण रद्द करना पड़ा। ऐसे में दोनों टीमों को एक एक अंक से संतोष करना पड़ा है। बारिश ने अफगानिस्तान की टूर्नामेंट में वापसी की उम्मीदों पर भी पानी फेर दिया है। इसका पिछला मुकाबला भी बारिश के चलते ही रद्द हो गया था। T20 वर्ल्ड कप में आज न्यूजीलैंड का मुकाबला श्रीलंका से है। भारतीय टीम ने गुरुवार को नीदरलैंड पर 56 रन की धमाकेदार जीत हासिल की थी। इस मैच के दौरान भारतीय खिलाड़ियों ने कई बड़े रिकॉर्ड भी अपने नाम किए। सूर्या साल 2022 में T20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए। उनके नाम इस साल सबसे ज्यादा चौके और छक्के भी हैं। रोहित T20 वर्ल्ड कप में भारत की ओर से सबसे ज्यादा छक्के जमाने वाले बल्लेबाज बन गए। बेहतरीन फॉर्म में चल रहे टीम इंडिया के बल्लेबाज विराट कोहली ने इस मैच में 44 गेंद पर नाबाद 62 रन की पारी खेली थी। वे अब T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में दूसरे नंबर पर आ गए हैं। ऑस्ट्रेलिया में चल रहे T20 वर्ल्ड कप में जिम्बाब्वे की पाकिस्तान पर 1 रन की रोमांचक जीत के बाद मिस्टर बीन टॉप ट्रेंड पर हैं। सोशल फैंस मिस्टर बीन से जुड़ी पोस्ट कर पाकिस्तानियों के खूब मजे ले रहे हैं। यहाँ तक कि जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति इमर्सन ने भी पाकिस्तान को ट्रोल कर डाला। इटली के एक शॉपिंग सेंटर में आर्सेनल के फुटबॉलर पाब्लो मारी सहित 5 लोगों पर गुरुवार रात चाकू से हमला किया गया था। फुटबॉलर की हालत ठीक है, पर 4 अन्य लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि यदि आज का अखबार आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज इस वीडियो को अपनी एक प्यारी सी लाइक देकर सपोर्ट करना ना भूलें और इसे उन मित्रों के साथ जरूर शेयर करें जो बिना समय गंवाए दिन भर की बड़ी खबरों को सुनना चाहते हो। तो चलिए अब सुनते हैं मनोरंजन जगत की कुछ बड़ी खबरें। सुपरस्टार शाहरुख खान ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर बीसीसीआई की तारीफ की है। महिला और पुरुष क्रिकेट खिलाड़ियों की समान फीस कर देने के चलते सालों से चले आ रहे भेदभाव को खत्म होता देख शाहरुख ने बीसीसीआई की तारीफ की है। बॉलीवुड के पॉपुलर प्रोड्यूसर कमल किशोर मिश्रा को पुलिस ने पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया। कुछ दिन पहले उन्होंने अपनी पत्नी यास्मीन को कार से कुचलकर मारने की कोशिश की थी। पत्नी ने आरोप लगाया कि वे धर्म परिवर्तन कर 4 शादियां कर चुके हैं। बॉलीवुड एक्टर कार्तिक आर्यन की अपकमिंग थ्रिलर फिल्म फ्रेडी सिनेमाघरों में नहीं बल्कि साल के अंत में ओटीटी प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज होगी। फिल्म का पहला पोस्टर रिलीज कर दिया गया है, जिसमें कार्तिक आंखों में चश्मा लगाए और खून से सने हुए हाथों में नकली दांतों का एक ढांचा लिए दिखाई दे रहे हैं। फिल्म मेकर शिव कुमार खुराना का 83 साल की उम्र में निधन हो गया। वे लंबे समय से बीमार चल रहे थे। विनोद खन्ना ने उन्हीं की फिल्म से डेब्यू किया था। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा
मार्वल स्टूडियोज की फिल्म ब्लैक पैंथर वकांडा फॉर एवर के प्रोमो में नजर आए। मार्वल इंडिया ने शुक्रवार को फिल्म का टीजर रिलीज किया। फ्रेंचाइजी ने टीजर पोस्ट करते हुए लिखा, द अनस्टॉपेबल नीरज चोपड़ा मीट्स द ब्लैक पैंथर। और अब आज की रोचक खबर। रेस्टोरेंट में खाना खाने के बाद आपने भी टिप जरूर दी होगी, लेकिन हाल ही में एक खबर वायरल हुई है जिसमें बताया गया है कि न्यू हैम्पशायर के स्टम्बल इन बार एंड ग्रिल रेस्टोरेंट में खाना खाने के बाद जब एक शख्स का 2,800 रुपए का बिल आया तो उसने बिल चुकाने के साथ साथ 12 लाख रुपए की टिप भी दे डाली। रेस्टोरेंट के मालिक ने इस घटना की फोटो शेयर की है। उन्होंने बताया कि पहले उन्हें लगा कि ये गलती से हुआ है, पर बात करने पर साफ हुआ कि शख्स सचमुच ऐसा करना चाहता था, क्योंकि वो कई सालों से रेस्टोरेंट में आ रहा था और उस वेटर की सर्विस से काफी खुश था। तो दोस्तों, ये हो गई आज के प्रमुख समाचार पत्रों में छपी ताजा तरीन खबरें। अब समय है कल पूछे गए प्रश्न का उत्तर देने का। कल मैंने पूछा था, हाल ही में किस राज्य ने कुत्ता पालने के लिए लाइसेंस अनिवार्य कर दिया है? केरल, अरुणाचल प्रदेश या हरियाणा? सही जवाब है हरियाणा। जिन्होंने भी सही उत्तर दिया उन्हें बधाई। और अब आज का सवाल है कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक किस प्रसिद्ध भारतीय उद्योगपति के दामाद हैं? ए नारायण मूर्ति, बी गौतम अडानी या सी आनंद महिंद्रा? कृपया कमेंट के माध्यम से अपना उत्तर जरूर दें। आज का अखबार अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एंड वंस अगेन आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज सब्सक्राइब आज का अखबार यूट्यूब चैनल एंड शेयर दिस पॉडकास्ट विद योर फ्रेंड्स। तो कल फिर होगी मुलाकात, क्योंकि हर दिन हर बार लेकर आता हूं मैं आज का अखबार। तब तक के लिए नमस्कार।